हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं पहले मर्चेंट नेवी में था और फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि इन दोनों में से कौन सी जॉब अच्छी है, मीन्स मर्चेंट नेवी या फिर एक गवर्नमेंट जॉब। तो देखो, वैसे तो दोनों ही जॉब्स अच्छी हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटी की बात है। क्या वो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद एन मैंगो। किसी को सेब अच्छा लगता है, किसी को आम अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरी बुरी है। तो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे दोनों ही जॉब्स का एक्सपीरियंस है, तो मर्चेंट नेवी और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब्स को मैं कंपेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि दो नौकरियों में अच्छी नौकरी वही है जिसके अंदर सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो सैलरी की बात करें तो आप लोगों को पता ही है, मर्चेंट नेवी के अंदर लाखों में सैलरी होती है, आपको कई कई लाख रुपए सैलरी मिलती है मंथली। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रैंक पे हो, कौन से टाइप ऑफ शिप पे सेल कर रहे हो, कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो, को कितना आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, वगैरह वगैरह। तो सैलरी की बात करें तो इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आराम से 5 से 6 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है मर्चेंट नेवी के अंदर। और वो भी टैक्स फ्री होती है, क्योंकि मर्चेंट नेवी के अंदर आपको जो सैलरी मिलती है वो डॉलर्स में मिलती है। और अगर आप पूरे साल में 183 दिन से ज़्यादा दिन अगर आप देश से बाहर रहते हो और डॉलर्स में कमा रहे हो मर्चेंट नेवी के अंदर, तो आपकी सैलरी टैक्स फ्री होती है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो आपकी जो भी सैलरी होगी आपको पूरे साल मिलेगी, यानी पूरे 12 महीने मिलेगी। लेकिन मर्चेंट नेवी के अंदर क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप मान लो किसी साल के अंदर अगर आप शिप पे 6 महीने या 7 महीने रहे, तो आपको उन 6 या 7 महीने की ही सैलरी मिलेगी, और बाकी के 5 या 6 महीने जो आप घर पे थे, जो आपके हॉलीडेज थे, उसमें आपको सैलरी नहीं मिलती। तो चलिए बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। मर्चेंट नेवी के अंदर जो मेरी वर्क प्रोफाइल थी वो कुछ ऐसी थी कि 8 घंटे तो शिप चलाना होता था। एक तो रात को 12 से लेके सुबह के 4 बजे तक, ये 4 घंटे। और उसके बाद दोपहर के 12 से लेके शाम के 4 बजे तक, ये 4 घंटे फिर से। तो टोटल 8 घंटे शिप चलाना होता था, और उसके अलावा भी करीब 2-3 घंटे अपने चार्ट वर्क का काम करना होता था। कुछ चार्ट करेक्शंस वगैरह हो गई, या कुछ पैसेज प्लान वगैरह हो गए, वो सब चीज़ें करनी होती थी। और पोर्ट ऑपरेशंस की बात करें, जैसे मान लो शिप जब आपका पोर्ट पे लगा हुआ है, तो जब लोडिंग या अनलोडिंग हो रही है, आप कोई कार्गो लोड कर रहे हो शिप में या अनलोड कर रहे हो, उस टाइम पे 6-6 घंटे की दो वॉचेज लगती थी, यानी दिन में 12 घंटे आपको काम होता था। रात को 12 से लेके सुबह के 6 तक, उसके बाद दोपहर के 12 से लेके शाम के 6 तक। जब लॉन्ग सेलिंग्स होती हैं, मान लो आपका शिप निकल गया ब्राजील से और अब आप आ रहे हो जापान, तो हो सकता है आपको 30-35 दिन लग जाए। तो 30-35 दिन बड़े सुकून के निकलते थे कि बस आपको 4 घंटे रात को ड्यूटी करनी है, 4 घंटे दिन में ड्यूटी करनी है, और 2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा काम। लेकिन जब कभी पोर्ट ऑपरेशंस होता है, आपका शिप जो है वो कोस्टिंग कर रहा है, फ्रीक्वेंटली बार बार आपके पोर्ट्स आ रहे हैं, तो लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है वहाँ पे। वहाँ पे कई बार हो सकता है कि आपकी रात की वॉच खत्म हुई और उसके बाद कुछ घंटे के बाद स्टेशन हो गए। स्टेशन मतलब जब भी आपका शिप जो है वो किनारे पे लगता है, तो उससे 1-2 घंटे पहले जो है आपका जो शिप का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं फोरकासल डेक, और सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है पूप डेक। तो फोरकासल डेक और पूप डेक के ऊपर बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उन ड्रम्स पे मोटी मोटी मूरिंग रोप्स लिपटी हुई होती हैं, जिसको आप मोटे मोटे रस्से बोलते हैं। तो जब शिप जो है वो अलोंग साइड होता है, तो वो रस्सियां शिप से पास करके जट्टी के ऊपर जो बिट्स होते थे उन पे डाली जाती हैं। और ऐसे टग्स वगैरह होते हैं, टग्स को बांधने का काम करना, वो शिप को पुश करते हैं आगे की तरफ ले जाना होना। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। तो जब आपके अलोंग साइड होने से 2-3 घंटे ही पहले, और कभी कभी 1 घंटे पहले, कभी हो सकता है 4 घंटे पहले, आपको जो स्टेशन जो है वो मैन कर दिए जाते हैं। और फिर हो सकता है कि जैसे ही ये सब चीज़ें खत्म हुई और आपकी वॉच दोबारा आ गई, यानी आपकी एक नेविगेशन वॉच खत्म हुई, उसके 1-2 घंटे बाद स्टेशन हो गए, और उसके बाद फिर 1-2 घंटे के बाद आपकी पोर्ट वॉच शुरू हो गई। तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता था ऐसे। और यही सेम काम हो सकता है जब आपका शिप सेल आउट कर रहा है, जैसे आपके कार्गो ऑपरेशंस खत्म हुए, हो सकता है तब आपकी वॉच खत्म हुई, उसके 1-2 घंटे के बाद फिर से स्टेशन हो गए, और फिर उसके 1-2 घंटे के बाद जो आपकी वॉच फिर से आ गई। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और आपको नींद वींद भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती, और वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे इसके अंदर, तो आपको पता ही है, इसमें मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6 का टाइम होता है। अब कितने लोग सुबह 10 बजे जाते हैं और कितने शाम के 6 बजे तक ऑफिस में रुकते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। वर्कलोड की बात करें तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। आप आसानी से 10 बजे ऑफिस जाके 6 बजे आराम से अपने घर के लिए निकल सकते हो। वहीं मर्चेंट नेवी की बात करें तो जब शिप किनारे पे लगता है तो कस्टम्स वाले आ जाते हैं शिप पे, कभी पोर्ट स्टेट कंट्रोल आ जाती है, कभी वेटिंग इंस्पेक्शंस वाले आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा हेक्टिक कर देती हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो हाँ, साल में 1-2 बार यहाँ पे भी कभी कभी ऑडिट हो जाते हैं, लेकिन वो उतने हेक्टिक नहीं होते जितने शिपिंग में होते हैं। प्लस ये हो सकता है कि आप जिस शिप पे काम कर रहे हो वहाँ पे मिक्स क्रू है। मान लो कि एक शिप के ऊपर 25 लोग हैं। अब हो सकता है उन 25 लोग में से 5 इंडियन है और बाकी के 20 अलग नेशनैलिटी के हैं। कोई हो सकता है अमेरिकन हो, कोई यूक्रेन का हो, कोई रशिया का हो, कोई फिलीपींस का हो, कोई पाकिस्तान का हो, कोई श्रीलंका का हो। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपकी इंडियन मैनिंग कंपनी भी है, तब भी मान लो अगर 25 के 25 अगर आपके इंडियन भी हो गए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप जिस स्टेट के, उस स्टेट का आपको शायद कोई बंदा मिले या नहीं मिले। लेकिन जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हो, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप ये मान के चलो, आपकी स्टेट के आपके ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि एक शिप के ऊपर तो सिर्फ 20-25 ही लोग होते हैं।
और एक ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में 200 250 300 लोग भी होते हैं। तो बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। पहले क्या होता था, शिप पे सैटेलाइट फोन्स होते थे। जब आपको घर पे बात करनी होती तो आप उस सैटेलाइट फोन से अपने घर पे कॉल डायल करते थे, और उसमें भी जैसे आपने अभी कोई बात बोली हो 2 सेकंड के बाद बात पहुंचती थी। फिर घर वाले कुछ बोलेंगे, वो 2 सेकंड के बाद आपके पास पहुंचेगी। और वो जो फोन थे वो काफी ज्यादा महंगे होते थे, आपको एक एक मिनट के हो सकता है $1 देना पड़ता उसमें, यानी 1 मिनट के 60-70 रुपए लग जाते थे। पर आजकल काफी कंपनीज ने अपनी काफी शिप्स में इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी हैं। लेकिन ये इंटरनेट जो है इतना सस्ता नहीं होता, आपको कुछ एक MB के लिए हजारों का रिचार्ज करना पड़ता है। जबकि बात करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की या किसी भी ऐसी जगह जब आप धरती पे काम कर रहे हो, तो आपको पता ही है, 599 में 2 GB पर डे के हिसाब से 84 डेज का रिचार्ज हो रहा है जियो का। अब बात करते हैं फूड की। देखो, खाना जो है शिप पे आपको काफी अच्छा मिलता है। आपको एक स्पेशल चीफ कुक होता है खाना बनाने के लिए, और उसको असिस्ट करने के लिए एक सेकंड कुक होता है। खाना सर्व करने के लिए वहाँ पे स्टीवर्ड्स होते हैं। तो आप खाना ही मान के चलो, बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता है और बहुत वेराइटी में मिलता है आपको। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको तीनों टाइम अलग अलग वैरायटी मिलेंगी नॉनवेज के अंदर। वेजिटेरियंस के लिए भी काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। पर इसमें दिक्कत तब आ सकती है, मान लो आपके शिप पे जो चीफ कुक है, जो खाना बनाने वाला बंदा है, वो हो सकता है फिलीपींस का हो या चाइना का हो, और उसको इंडियन फूड बनाना नहीं आता। तो उस केस में जो है कॉन्ट्रैक्ट निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। प्लस जब लॉन्ग सेलिंग्स मिलती हैं, मान लो कि अगले 30-40 दिन के लिए शिप सेल करने वाला है, पानी में ही रहने वाला है, तो पानी में तो दोबारा दुकानें मिलेंगी नहीं कुछ खरीदने के लिए। तो आप एक साथ बहुत सारा जो सामान है खाने पीने का वो लोड कर लेते हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दूध हो, चाहे जूस हो, या मीट मच्छी जो भी हो। तो जब आप इतना सारा सामान एक साथ ले रहे हो और अगले 1 महीने तक आपको जो सामान चलाना है, तो उन खानों के अंदर क्या है ना, काफी ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते। और बात करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, तो आप सुबह ब्रेकफास्ट अपने घर पे करके जाते हो। लंच का हो सकता है आप डब्बा ले जाओ, या फिर आप घर आके ही लंच कर लो, और फिर शाम को डिनर भी आप अपनी फैमिली के साथ ही करते हो। अब बात कर लेते हैं हॉलीडेज की। मर्चेंट नेवी के अंदर एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, तब से लेके जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, बीच में आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। यानी जब तक आप शिप पे हो आप कंटिन्यू काम करोगे, और एक बार जब आप शिप से साइन ऑफ करके घर आ गए, तो फिर जब तक आप दोबारा शिप पे नहीं चले जाते तब तक आपकी छुट्टियां चलती रहेंगी। यानी आप चाहो तो 2 महीने की भी छुट्टी कर सकते हो, चाहो तो 6 महीने की भी, चाहो तो पूरे साल भी आप छुट्टी मना सकते हो, लेकिन लगातार। एक बार आप शिप पे पहुंच गए उसके बाद कोई छुट्टी नहीं। शिप पे गिने चुने लोग होते हैं, हर एक इंसान की अपनी एक ड्यूटी जो है वो असाइंड होती है। तो अगर आप बीमार भी पड़ गए, आपको बुखार भी हो गई, तब भी आपको अपने जो काम है, अपनी जो ड्यूटी है वो तो करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर मैं रात को 12 से 4 ड्यूटी कर रहा हूँ, अगर मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है, तब भी मुझे ही मेरी रात को 12 से 4, जो दिन में 12 से 4 जो है वो ड्यूटी करनी पड़ेगी, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आपको पता है, छुट्टियां एक तो हर सैटरडे संडे छुट्टी है यहाँ पे, तो 104 छुट्टियां तो सीधी यही हो गई। उसके बाद 17-18 गवर्नमेंट हॉलीडेज आते हैं, वो सब छुट्टियां हो गई। फिर आपको 30 अर्न लीव्स मिलती हैं साल में, वो 30 छुट्टियां अलग से हो गई। फिर आपको 20 हाफ पे लीव्स मिलती है, जिसको 10 कम्यूटेड लीव्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी छुट्टियां मिल गई। प्लस आपको 8 कैजुअल लीव्स मिलती हैं। तो मतलब आपको फ्रीक्वेंटली छुट्टियां मिलती रहती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि लगातार बहुत ज्यादा काम करना है। हर 5 दिन में एक छुट्टी तो आएगी ही आएगी, मंडे टू फ्राइडे के बाद सैटरडे तो आएगा ही आएगा। और हो सकता है बीच में कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, या आपने कोई छुट्टी ले ली। और जब आपकी छुट्टी नहीं भी होती, मान लो आप मंडे को आप सुबह 10 बजे ऑफिस गए, शाम को 6 बजे वापस आ गए, तो 6 बजे जब आप घर आ गए, उसके बाद अगले सुबह 10 बजे तक वो आपकी छुट्टी है। आप चाहो तो मार्केट जाओ, आप चाहो तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मूवी देखो, स्विमिंग के लिए जाओ, ड्राइविंग करो, आइसक्रीम खाने निकल जाओ, मतलब कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मर्चेंट नेवी के अंदर क्या है, जैसे मान लो एक बार ड्यूटी खत्म हो गई, रात को 12 से 4 मैंने ड्यूटी कर ली। अब सुबह के 4 से लेके दोपहर के 12 बजे तक, ये 8 घंटे है मेरे पास। इन 8 घंटों में मैं दोबारा घर तो नहीं आ सकता, मुझे वहीं सोना है शिप के ऊपर ही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से आप 24 घंटे काम कर रहे हो लगातार, एक तरीके से कहा जा सकता है, अगले 6 महीने तक या 4 महीने तक, जितने भी टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या है, आपको 8-10 घंटे ऑफिस में स्पेंड करने हैं, और उसके बाद बचे हुए 10-15 घंटे आप अपने घर पे स्पेंड करते हो। बहुत ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, जैसे आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब फैमिली के साथ कर लेते हो। अगर आपका पास में ही घर है तो रात को आप आराम से सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ सोते हो, घर में रह रहे हो। वहां पे क्या होता है, जब मान लो आप शिप पे हो, कोई टेंशन हो गई, तो वैसे ही रातों को नींद नहीं आएंगी। लेकिन जब आपका एक बार वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, मान लो 6 महीने हो गए, उसके बाद जब आप घर आ गए, अब आपकी मर्जी है, आप जितना चाहो घर पे रुक सकते हो। नॉर्मली लोग 3-4 महीने रुक जाते हैं घर पे, तो वो 3-4 घंटे आपके कंटिन्यू छुट्टियां चलेंगी। आप वो सारी चीजें एंजॉय कर सकते हो जो आपने पिछले 6 महीने में मिस करी हैं। बट कई बार क्या होता है, कोई शादी वादी हो गई, वो मिस हो जाती है। आप शिप पे थे, कोई शादी निकल गई रिश्तेदार की, या आपके बच्चे का बर्थडे निकल गया, आपकी बीवी का बर्थडे निकल गया, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो बहुत ज्यादा चांसेज हैं कोई बर्थडे वर्डे नहीं निकलेगा। आप हर एक चीज को अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करोगे, लगभग हर मैरिज अपने अटेंड कर लोगे। छोटे छोटे वीकेंड्स में सैटरडे संडेज को घूमने जा सकते हो। लेकिन एक मर्चेंट नेवी वाला बंदा क्या करेगा, जब वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके या 4 महीने का अपना कॉन्ट्रैक्ट करके घर आएगा,
उसके बाद वो अगले 4-5 महीने खूब घूम फिर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो जो भी उसने लाखों रुपए अपने कमाए हैं उनको खूब अच्छे से स्पेंड करेगा, चीजें खरीदेगा, घूमेगा फिरेगा। तो वो सब चीजें वहां पे भी होती हैं। इसमें एक नेगेटिव बात ये होती है कि जब आप इतने इतने टाइम तक अपनी फैमिली से दूर रहते हो, तो आपको आपके फैमिली के बिना और आपके फैमिली को आपके बिना रहने की आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे अभी आपकी शादी हुई, ठीक है। शादी होने के बाद आप शिप पे जाने लगे, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दुख होगा, मतलब फील होएगा कि यार दूर जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे टाइम बीतेगा, आप जब जब शिप पे जाया करोगे वो दुख जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर धीरे धीरे आपके बच्चे होंगे, वो उन्हें आदत पड़ जाएगी पापा के बिना रहने की, भाई 5-5 6 6 7 7 महीने पापा बाहर रहते हैं, भाई चलेगा। फिर धीरे धीरे क्या है ना, अटैचमेंट जो होती है वो इसमें काफ़ी कम हो जाती है। आप मेजर में इवेंट्स मिस कर देते हो, जैसे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना, उस टाइम पे हो सकता है आप शिप पे हो, या बच्चे का बर्थडे कभी मिस हो जाए, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें मिस होने के चांसेस होते हैं। तो जब फैमिली के बिना रहने की आदत पड़ जाती है, ये जो सिचुएशन होती है, ये मैं बहुत खतरनाक सिचुएशन मानता हूँ। इसमें धीरे धीरे होता है, ये इंसान को पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे इंसान उस स्टेज तक पहुंच चुका होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में एक ये थोड़ा सुख है कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ रह सकते हो, उनके साथ काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो अटैचमेंट जो है वो बनी रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दोनों ही जॉब्स अच्छी हैं, मर्चेंट नेवी के अपने अलग फायदे हैं, वहाँ पे आप काफी कम एज में डॉलर्स में कमाने लगते हो, घूमना फिरना, एडवेंचरस लाइफ, ये सब आपको मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होते हैं, आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है। प्रायोरिटी चेंज होती है, जब आप फैमिली के बारे में सोचते हो, फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ शिफ्ट होने लगते हो। और कुछ एक बच्चों को पता नहीं होता, मैं उन्हें बता दूं कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों अलग अलग चीजें हैं। मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडियन नेवी जो है वो इंडियन डिफेंस का एक हिस्सा है। तो कोई ये ना सोचे कि मैं डिफेंस छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ, तो हर एक बंदा अगर इसे छोड़ने लग गया तो इंडिया की डिफेंस जो काफी वीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मैंने एक प्राइवेट नौकरी छोड़ी है, जो दूसरे देश की कंपनी थी, उसको छोड़ के अब मैं अपने देश में अपनी ही सरकार के अंडर काम कर रहा हूँ। तो आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की इस वीडियो से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।